हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के पहले एक्सरसाइज के बारे में। क्लास 12th के लिए ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान है। मतलब इस चैप्टर को हम ऐसे कंसीडर करके चलते हैं कि इसके मुश्किल से आपने 15 से 20 क्वेश्चन कर लिए जो एक्सरसाइज में ही है, तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मतलब कि ये चैप्टर वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर में से एक है। आज के इस चैप्टर में हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को। इससे पहले बेसिक क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूं, जिसमें मैंने रेंजेस के बारे में बताया, डोमेन्स के बारे में बताया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के। अगर आपने डोमेन्स और रेंजेस को ढंग से नहीं याद किया तो फिर क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, पर उसकी भी फिलहाल तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ। लेकिन एग्जाम में जब आप तैयारी करके जाओगे तो डेफिनेटली ये याद रखना कि आप लोगों को रेंजेस और डोमेन्स याद हों। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर नंबर 2 है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2। यानी कि हमें साइन इनवर्स 1/2 माइनस में जो दे रखा है फंक्शन, इसकी जनरल वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू कह सकते हैं आप, वो निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी गिवन फंक्शन है उसको थीटा, अल्फा, बीटा किसी के भी इक्वल कंसीडर कर लेना है। फिर ये चेक करना है कि उस एंगल में ये जो ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, यानी उस एंगल में मतलब साइन में, कॉस में, टेन में, ये जो ब्रैकेट के अंदर दे रखी वैल्यूज हैं ये क्या हमारे उस टेबल में लाइक कर रही हैं, जो एंगल टेबल आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में सिखाया गया था। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। पहली चीज तो डोमेन रेंज पता होनी चाहिए, दूसरा एंगल टेबल पता होना चाहिए। बस ये दो चीजें क्लियर है तो एक्सरसाइज क्लियर है। तो हमने देखा सबसे पहले इसको कंसीडर कर लिया, किसके इक्वल? हमने y के इक्वल कंसीडर कर लिया। इट्स अप टू यू, इसे आप y कंसीडर करो, x कंसीडर करो, अल्फा कंसीडर करो, बीटा कंसीडर करो, किसी के भी इक्वल कंसीडर कर सकते हो। तो यहां पर हमने इसको किसके इक्वल कंसीडर किया दोस्तों? y के इक्वल कंसीडर कर लिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर हमने किसके इक्वल कंसीडर किया, इसे y के इक्वल कंसीडर कर लिया। जैसे ही हमारा फंक्शन y के इक्वल हो जाएगा तो साइन इधर से उधर जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा साइन y और बन जाएगा किसके इक्वल? -1/2 के इक्वल। बहुत इजीली समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। साइन इनवर्स उधर जाकर साइन y बन जाएगा, इक्वल टू में आ गया -1/2। साइन का 1/2 कब होता है? तो अगर आपने साइन का एंगल टेबल याद किया हो तो साइन थीटा की वैल्यूज 0 पर, 30 पर, 45 पर और 60 पर, ये मेनली यूज होने वाले एंगल्स हैं, और फिर 90 पर आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। साइन की अगर हम 0 पर बात करें तो 0 होता है, 30 पर 1/2 होता है, 45 पर 1/√2 होता है, 60 पर बच्चों √3/2 होता है और 90 पर 1 होता है। बस दैट्स इट। अब आपने नोटिस किया यहां पर क्या दे रखा है हमें? यहां दे रखा है 1/2, जो कि कितने पर होता है दोस्तों? 30 पर होता है। 30 को हम π/6 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? π/6। अगर इसे रेडियन में लिखते हैं तो बस ये π/6 लिख दिया। और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी हुई है। साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ था आपने, है ना। तो बस वो लगा दिया एंड बाय दिस वे हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई -π/6। अब आप ये देखो कि साइन इनवर्स का जो रेंज दे रखा है हमें, उसमें -π/6 आता है क्या? हमने देखा हाँ, क्योंकि साइन की जो रेंज वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 है, जिसमें π/2 को आपको मतलब कह सकते हो इन दोनों के बीच की वैल्यू को लेना है। तो π/6 आ रहा है, हेंस वैल्यू इज दिस वन। अच्छा, व्हाट इफ अगर ये इसके रेंज में लाई नहीं करेगा तो फिर हमें इसे क्वाड्रेंट के हिसाब से बदलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें भी हमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर देखो, आप नोटिस करो माइनस में √3 है, ये वैल्यू शायद बदलनी पड़ती अगर रेंज में नेगेटिव नहीं आता, पर 10 इनवर्स का भी रेंज हमने पढ़ा हुआ है, -π/2 से π/2 ही होता है, तो ये भी हमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? नाउ अब हम बात करते हैं इसकी। फिलहाल मैं 5th क्वेश्चन समझा रहा हूं, फिर पीछे चलेंगे, बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो कह रहा है कॉस इनवर्स -1/2 है।
कॉस की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर पाई होती है। याद रखना कॉस की रेंज क्या होती है, 0 से लेकर पाई। अब यहां क्या आ रहा है भाई, माइनस में। क्या 0 से लेकर पाई तक कोई भी नेगेटिव एंगल आएगा? नहीं आएगा। कोई भी कॉमन सेंस लगाए तो बोलेगा यार इसकी तो सारी वैल्यू पॉजिटिव है, पर हमारे पास यहां पर जो एंगल है वो क्या दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है। तो आपको खुद सोचना पड़ेगा दोस्तों कि मैं इसको कैसे बदलूं, और बदलना भी कैसे है कि इसको बदलने के बाद हमारी जो एंगल वैल्यू है वो 0 से पाई बाई 0 से लेकर पाई के बीच में लाई करें। सो फॉर दिस पर्पज हम इसको सबसे पहले तो y के इक्वल कंसिडर करेंगे। cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y। क्या सर हर बार y कंसिडर करें? नहीं, आप अल्फा लेना चाहते हो अल्फा ले लो, बीटा लेना चाहते हो बीटा ले लो, कोई और वैल्यू लेना चाहते हो वो भी ले लो। आर्बिट्री वैल्यू लेनी है, मतलब ABC भी ले सकते हो आप। उसके बाद cos y की वैल्यू हो गई माइनस में 1/2। अब ये आपको भी पता है cos की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है जी, 0 से लेकर पाई तक, जिसमें हमारा ये पाई/3, क्योंकि 1/2 कब होता है, 1/2 कब होता है cos का, 60 पर होता है। याद रखना cos अगर कोई पूछेगा कि 1/2 कब होता है तो आप बोलेंगे ये कब होता है, 60 पर होता है। तो ध्यान रखना है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और 60 को क्या लिख सकते हैं आप, पाई का मतलब 180 होता है और 60 के लिए बाई 3, तो पाई/3 कितना हो गया, 60 डिग्री, इतना आ गया। तो ये चीज ध्यान देने वाली है कि हमारा जो एंगल है वो रेडियन में कंसीडर किया जाएगा, रेडियन में डील किया जाएगा। तो मैंने देखा यार ये तो -पाई/3 आएगी, और माइनस तो रेंज में होता नहीं है। तो अब एक ऐसा क्वाड्रेंट सोचो, लिसन वेरी केयरफुली, एक ऐसा क्वाड्रेंट सोचो जिसमें cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। सोचो एक ऐसा क्वाड्रेंट सोचो जिसमें cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो आपने कहा सर सेकंड में आता है और सर थर्ड में आता है। थर्ड में अगर जाऊंगा तो मैं पाई प्लस करके जाऊंगा, क्योंकि ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि किस तरीके से क्वाड्रेंट्स बदलता है। और अगर सेकंड में जाऊंगा तो पाई माइनस करके जाऊंगा, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो अगर पाई यहां पर है बेटा, यहां 0 है और मुझे थर्ड में जाना है तो मैं पाई प्लस करूंगा, मुझे सेकंड में वापस आना है तो पाई माइनस करूंगा। तो अब आप सवाल देखो क्या है यहां पर, अगर मैं पाई प्लस करता हूं तो मैं तो पाई से ऊपर चला जाऊंगा, जबकि हमारी रेंज क्या है, 0 से लेकर पाई तक। तो डेफिनेटली ये तो क्लियर हो गया कि मैं पाई से छोटा ही रहूंगा, तो मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाऊंगा। थर्ड क्वाड्रेंट क्यों नहीं प्रेफर करेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के बाद भी ये रेंज से बाहर निकल जाएगा। तो बी रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द एंगल चेंज, कि किस तरीके से एंगल चेंज होता है। तो एंगल चेंज करते वक्त ये याद रखना क्वाड्रेंट में लाई करें और आपकी वैल्यू सेटिस्फाई करें। तो 0 से लेकर पाई से ऊपर चला जाएगा अगर आप थर्ड में जाओगे, और अगर सेकंड में आए तो 0 से लेकर पाई तक भी आ जाएगा और नेगेटिव भी आ जाएगा। दैट इज द रीजन कि यहां पर हम इसको सेकंड में लेकर गए। सेकंड में ले जाने के लिए हमने क्या किया, पाई माइनस पाई/3 माइनस किया, है ना, और आंसर आ गया 2π/3। 2π/3 0 से लेकर पाई के बीच में आता है जी। ऐसे तो पता नहीं चलेगा आता है या नहीं आता, तो वैल्यू रख लो, आप वैल्यू रख लो, 0 रख लो, और पाई की जगह 180 होता है बेटा, और डिवाइड बाई 3 विच इज व्हाट 60। तो ये कितना आ गया 120। अब 120 डिग्री 0 से लेकर 180 के बीच तो लाई करेगा ना, पाई का मतलब 180 होता है, तो 0 और 180 के बीच तो लाई करेगा, कर रहा है। हैंस वी कैन से इसका आंसर हो गया 2π/3। अब इस तरीके से बाकी के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड में हमें बदलने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा यार cos इनवर्स √3/2 है, cos की वैल्यू आ गई इससे पाई/6, जो कि हमारी बेटा 0 से लेकर पाई के बीच में तो आ ही जाती है, 0 से लेकर पाई के बीच में तो आ ही जाती है। अब अगर 0 से लेकर पाई के बीच में पाई/6 आ रहा है जो कि 30 डिग्री होता है, तो बस हमारा आंसर यही हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट में आ जाओ, कॉसेक इनवर्स 2 बोल रहा है। अब मान लो कॉसेक का आपको रेंज टेबल याद नहीं है तो आप इसे साइन में भी बदल सकते हो। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, साइन इनवर्स 1/2 से, साइन इनवर्स 1/2 से, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि हमारा जब एंगल चेंज होता है तो ये एंगल रेसिप्रोकल होता है। हमने कभी पढ़ा हुआ था ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन थीटा को लिखा जा सकता है 1/cosec थीटा। फॉर दिस पर्पज हमने यहां पर एंगल को ही पलट दिया, एंगल जो 2 था वो 1/2 कर दिया। इज इट क्लियर, आ गया समझ में? बस इससे भी कर सकते थे आप,
बाकी यहां पर देखो कॉसेक y इज इक्वल टू 2 हो गया, कॉसेक पाई बाय 6 पर 2 होता है, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, जीरो को छोड़कर। माइनस जीरो जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, माइनस पाई बाय 2 भी लिया जाएगा, प्लस पाई बाय 2 भी लिया जाएगा, लेकिन जीरो हम नहीं लेंगे। अब आपने कहा यार ये तो पाई बाय 6 है जो कि 30 होता है, और माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में तो ये आ जाता है, हैंस द रिजल्ट आंसर इज पाई बाय 6। नहीं बदलना पड़ा ना, बदलना कहां पड़ेगा जब रेंज से बाहर हो जाए। ऐसे ही नेक्स्ट पे आ जाओ, टेन इनवर्स माइनस रूट 3, मैंने देखा टेन इनवर्स माइनस रूट 3, टेन वाई इज इक्वल टू माइनस रूट 3। अब इसको देखा जाए तो 10 का रूट 3 कब होता है, कोई भी आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे, 10 का रूट 3 कब होता है? मैं कहता हूं 10 का रूट 3 कब होता है, बताओ। अरे इतनी वैल्यू तो याद होगी, 10 का रूट 3 कब होता है? तो मैंने देखा यार 10 का रूट 3 होता है 60 डिग्री पे, और 60 को पाई बाय 3 लिखते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया। 10 की प्रॉपर्टी ये होती है जैसे कि साइन की होती है, क्या कि अगर 10 माइनस थीटा है बच्चों तो उसको आप माइनस 10 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि बाहर भी एंगल चला जाता है, एब्जॉर्ब नहीं करता ये, एंड दैट इज द रीजन इसमें हमारा आंसर आ गया माइनस पाई बाय 3। आ गया इतना। अब आप कंपेयर करोगे बाय कंपेयरिंग एंगल, तो इधर 10y है और इधर है 10 माइनस पाई बाय 3, और बदलना पड़ेगा नहीं क्योंकि रेंज में लाई कर रहा है। तो बाय दिस वे y की वैल्यू क्या हो गई, माइनस पाई बाय 3। एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि रेंज में अगर लाई करेगा तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। मैंने देखा यार इसकी रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। हर बार क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं, रेंज क्या होती है, तो डोमेन और रेंज जो टेबल है आपका वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर डोमेन रेंज टेबल आपको नहीं पता फिर ये क्वेश्चंस बहुत मुश्किल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो इसीलिए हमने यहां पर देखा लाई कर रहा है, तो आंसर यही हो गया। फिफ्थ के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूं, चलिए एक बार 6 को भी देख लो। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स माइनस 1, इट्स जस्ट लाइक अ 10 इनवर्स माइनस रूट 3, बिल्कुल सेम। इसको पहले हम y के इक्वल लेंगे, फिर ये इज इक्वल टू माइनस 1। 10 का 1 कब होता है, तो पाई बाय 4 पे होता है, 45 पे होता है, तो माइनस का पाई बाय 4 लिख दिया। माइनस ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, कंपेयर करोगे एंगल को तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई बाय 4। अब इसकी रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, तो पाई बाय 4 इसके बीच में लाई करेगा, हमारा आंसर इसी से हो जाएगा। तो बस ये हो गया, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कहता है सीकेंट 2 बाय रूट 3 निकालो, सीकेंट 2 बाय रूट 3 के लिए भी इसको भी हमने y के इक्वल कंसीडर कर लिया, और बाय द वे सेक y हो जाएगा 2 बाय रूट 3। 2 बाय रूट 3 सेक का होता है पाई बाय 6 पे, और पाई बाय 6 पे तो सेक का रेंज हमने क्या पढ़ा हुआ है, 0 से लेकर पाई, लेकिन इसमें नहीं आएगा भाई क्या, पाई बाय 2, यानी 0 से लेकर पाई तो आप लोगे, लेकिन पाई बाय 2 नहीं लेना है, एक्सक्लूड करना है। माइनस का मतलब यही बताता है। अब हमारी यहां पर वैल्यू क्या आ रही है, पाई बाय 6 आ रही है, जो कि है 30 डिग्री। अब 0 से लेकर 180 तक 30 तो इंक्लूड हो ही जाएगा ना, तो इसीलिए इसमें भी हमें बदलने की नीड नहीं हुई। अगले वाले पर आ जाओ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स रूट 3 दे रहा है। अब इसमें भी वही सेम, कॉट इनवर्स रूट 3 को y कंसीडर किया, कॉट y रूट 3 हो गया। अब आप सोचो खुद कि कॉट का रूट 3 कब आता है, तो हमने देखा जी पाई बाय 6 पे आता है, नो इशू, पाई बाय 6 पे आता है। अब आपने कॉट की रेंज देखी, तो कॉट की रेंज होती है 0 से लेकर पाई। सबसे पहले क्या याद रखना है भाई, कि आपको रेंज याद रखनी है। रेंज अगर आ गई ना समझ में या दिमाग में रहा तो आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। तो कॉट इनवर्स x 0 से लेकर पाई तक होता है, यानी 0 से लेकर 180 तक, जिसमें से आपका ये पाई बाय 6 है, 30 डिग्री, बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2। यहां पर भी अगर हम देखें, थोड़ा वीडियो को स्लो कर लेना अगर मैं ज्यादा फास्ट बोल रहा हूं तो, मैं थोड़ा तेज कराने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि कम टाइम में पूरी एक्सरसाइज निपट जाए। कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2 है बेटा। अब यहां पर देखो तो जस्ट लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने पहले भी किया हुआ है कि कॉस अपने माइनस को एब्जॉर्ब नहीं कर लेता है, एंड दैट इज द रीजन, कॉस कर लेता है, दैट इज द रीजन हम जब कॉस इनवर्स वाले नेगेटिव टर्म की बात करेंगे तो हमें इसे बदलना पड़ता है। पिछली बार भी हमने इसे पाई माइनस करके बताया था 5th नंबर वाले क्वेश्चन में, यहां पर भी पाई माइनस करके ही होगा, सेम लाइक दैट। तो कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू वाई कंसीडर कर लिया, फिर कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1 बाय रूट 2। कॉस का 1 बाय रूट 2 कब होता है, पाई बाय 4 पे, 45 डिग्री पे, तो माइनस का पाई बाय 4 हो गया। अब आपने देखा यार कॉस की रेंज होती है 0 से लेकर पाई, इसमें तो माइनस पाई बाय 4 लाई ही नहीं करेगा,
तो फिर इसे बदलना पड़ा। और मैंने बोला था कि एंगल के हिसाब से क्वाड्रेंट बदलते वक्त ये भी याद रखें कि पता लगे रेंज से ही बाहर चले गए। तो हमने देखा कि कॉस दो जगहों पर नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में आप जाएंगे, थर्ड में नहीं जाएंगे, क्योंकि थर्ड में अगर गए तो आप पाई से ऊपर चले जाओगे, पहले भी बताया मैंने ये। तो इसीलिए हमने इसे पाई माइनस पाई बाय 4 किया। यानी आप इतना सा दिमाग में डाल लो, कॉस का नेगेटिव वाला जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो पाई में से माइनस करना है। 3 पाई बाय 4 आ गया, जो कि रेंज में लाई करेगा, और आंसर यही हो गया। सिमिलरली प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स माइनस √2 आया। अब आपने देखा यार माइनस का √2 होता है पाई बाय 4 पे, और माइनस का पाई बाय 4 जो है वो रेंज में लाई करता है, हैंस नो इशू, कोई इशू नहीं है, रेंज में लाई कर रहा है तो आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन पे नजर डालें, अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें बेटा, मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं, बोल रहा हूं, थोड़ा स्लो कर लेना अगर आपको दिक्कत हो रही है। वैसे मेरे को लगता नहीं कि आपको दिक्कत हो रही होगी। टेन इनवर्स 1 है, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है। वैसे एक छोटा छोटा सा एग्जाम्पल होता है फॉर्मूले का कि साइन इनवर्स सेम एंगल कॉस इनवर्स के अगर साथ हो तो इसका फाइनल रिजल्ट पाई/2 होता है। वैसे ये फॉर्मूला आप अगली एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हो, पर याद रखना कि दोनों वैल्यूज एंगल वाले अगर सेम हो और कॉस इनवर्स साइन इनवर्स है बच्चों, तो इसका जो सम होता है वो पाई/2 होता है। पर फिलहाल हम प्रूव भी कर लेंगे इसे, उसकी इशू नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो बेटा 3 क्वेश्चंस हैं सेपरेटली, एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया, और एक ये क्वेश्चन हो गया। तीनों क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर निकालेंगे। एक को x लेकर किया तो पाई/4 आ गया, एक को y लेकर किया तो इससे आंसर आ गया 2 पाई/3। पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं, तो इसलिए बार बार आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। उसके बाद फिर तीसरा लिया z लेकर, साइन इनवर्स -1/2, और साइन माइनस से शुरू होता है, माइनस पाई/2 से पाई/2 होता है, और ये माइनस का पाई/6 आ रहा है, तो आपको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो बाई दिस वे z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, पाई/6। तो ये पाई/4, ये 2 पाई/3 और ये पाई/6, इन सबको साथ में कंप्यूट कर लो बेटा, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद आपका फाइनल आंसर आ गया 3 पाई/4। 3 पाई/4 इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे ही बेटा अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एज वेल एज दिस। अब इसमें क्या ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना। इसका आंसर तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे, इसका भी निकल जाएगा, लेकिन यहां पर 2 आपको परेशान करेगा। अगर ये 2 नहीं होता तो इसका आंसर डायरेक्ट पाई/2 होता, लेकिन यहां पर 2 है, तो पहले आप साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकाल लोगे, जिसके अकॉर्डिंगली आप यहां पर कॉस की वैल्यू निकाल चुके पाई/3, और साइन के फॉर्म में निकला पाई/6। फिर बेटा यहां पर पाई/6 पुट होगा और यहां पर पाई/3, कॉस की वैल्यू पाई/3 प्लस 2 इंटू पाई/6, यही आया। और यहां से ये काट दो तो कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा। तो बचा क्या, पाई/3 प्लस पाई/3, तो दोनों का सम कितना आ गया, 2 पाई/3। एम आई राइट? तो एलसीएम लिया हमने, सॉल्व किया और आ गया 2 पाई/3। यकीन तो होगा नहीं मुझ पे, पर यहां पर आंसर तो आ ही रहा है 2 पाई/3। ऐसे ही हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। अब आपको पता है ये साइन इनवर्स का क्वेश्चन है, तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -पाई/2 से प्लस पाई/2। तो देख लो यार -पाई/2 से प्लस पाई/2 कहाँ है, तो ये है -पाई/2 से प्लस पाई/2। अब आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो मुझे सेम ही लग रहे हैं, फर्क सिर्फ इसमें है कि यहाँ पर इक्वलिटी का सिंबल भी दे रखा है। अब मैंने कहा यार ये जो इक्वलिटी का सिंबल है, ये सिंबल हमें बिग ब्रैकेट देता है। बिग ब्रैकेट का मतलब आप पाई/2 भी इंक्लूड करोगे, माइनस का पाई/2 भी इंक्लूड होगा, प्लस का पाई/2 भी इंक्लूड होगा। तो जब आपने टेबल देखा होगा तो टेबल में आपने देखा होगा कि इसकी जो रेंज होती है वो ऐसी दिखती है। रेंज टेबल आपको दे रखा है ना एनसीईआरटी बुक में। तो साइन इनवर्स -पाई/2 से प्लस पाई/2, बिग ब्रैकेट दे रखा है। बिग ब्रैकेट का मतलब पाई/2 भी इंक्लूड होगा। टेन इनवर्स वाले में स्मॉल ब्रैकेट दे रखा होता है, जिसमें आपका पाई/2 इंक्लूड नहीं होता। स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट में फर्क होता है बेटा। स्मॉल ब्रैकेट को हम ओपन इंटरवल कहते हैं, जिसमें जो लास्ट में वैल्यूज दे रखी होती हैं वो काउंट नहीं होती हैं। बिग ब्रैकेट का मतलब होता है क्लोज इंटरवल, जिसमें लिमिटेड वैल्यूज होती है, लास्ट वाली जो टर्मिनेटेड वैल्यू होती है वो भी काउंट होती है। यानी कुल मिलाकर बात यह है, बिग ब्रैकेट में ये भी काउंट होंगे और इनके बीच के भी काउंट होंगे, और स्मॉल ब्रैकेट में ये दोनों काउंट नहीं होंगे पर इसके बीच के काउंट जरूर होंगे। ऐसे ही एक और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स माइनस का 2। इसको सॉल्व किया, tan इनवर्स √3 को पहले x के इक्वल कर दिया, यहां से tan की वैल्यू निकल गई, 10 मतलब x की वैल्यू निकल गई पाई/3।
π/3 हमारे -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है। और यहां पर अगर गौर से देखो तो ये अपने आप में ओपन इंटरवल मेंशन किया गया है। यहाँ जो ब्रैकेट है बेटा वो स्मॉल ब्रैकेट है, ये इंडिकेट करता है कि आपकी वैल्यू में π/2 काउंट नहीं होगा। अब सेक इनवर्स माइनस का √2 लिया आपने, उसको y के इक्वल कंसीडर किया, सेक y आ गया माइनस का √2 माइनस का 2 सॉरी। अब सेक देखो 2 कब आता है, सेक का 2 आता है π/3 पे, तो -2 कब आएगा, तो -π/3 पे। सेक की रेंज क्या होती है, 0 से लेकर पाई और माइनस में π/2। तो बेटा यहां तो हम गए फंस, क्योंकि हमारी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है नेगेटिव में। देखो अब यहां पर नेगेटिव में आ रही है, पर हमको चाहिए 0 से लेकर पाई के बीच में, यानी पॉजिटिव। और मैंने आपको बोला था कि जब एंगल को पॉजिटिव करना हो तो पाई में से उस एंगल को माइनस कर दो जिस एंगल को कैलकुलेट करके आप बैठे हो, और इसका एलसीएम ले लो। तो 3π - π विच इज 2π/3 जो यहां आ गया। फिर बाद में इन दोनों को हमें सिंप्लीफाई करना है, माइनस करना है, क्योंकि दोनों के बीच में माइनस था। तो π/3 - 2π/3 कर दिया, एलसीएम लिया तो माइनस का π/3 आ गया। लगभग 20 मिनट के अंदर, 22 मिनट आप समझ लो, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम बेटा एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको कोई ऐसा पोर्शन लगा हो थ्रू आउट दिस वीडियो जो लगे कि यार ये थोड़ा सा और डिटेल में होना चाहिए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आने वाली वीडियो में उसे डिटेल में समझा दूंगा, या फिर किसी दिन डाउट सेशन लेकर लाइव सेशन में आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। बट हाँ, आपको कमेंट करना पड़ेगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना, अगर मैंने आपको अच्छा पढ़ाया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।